Junaid Haris साहब, you are allowing this? You are one of the learned people around this town. Junaid Haris साहब, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हमारे लिए संविधान बाद में, कोई कह रहा है 1 घंटे में सब खत्म कर देंगे। हरीश साहब क्या हो रहा है? हरीश साहब, संविधान सर्वोपरि है सबके लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, उसी संविधान के चलते, उसी डेमोक्रेसी के चलते दोनों सदनों से पास हुआ है, राष्ट्रपति ने अप्रूव किया है, नियम बन चुका है, इट्स अ लॉ। आपको उसके खिलाफ भी आंदोलन करना है, करिए, उसका भी तरीका आगजनी नहीं है। आप मंदिरों को उसका निशाना बना रहे हैं। बंगाल में देखिए क्या हो रहा है जुनैद हरीश साहब, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिस इज जस्ट रॉन्ग। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको प्लीज, कि इस मुल्क के अंदर कोई भी संविधान को अपने हाथ में लेकर के और संविधान का मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो बहरहाल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सिलसिले में ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मैं इस सिलसिले में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम होकर के नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वहाँ के हिंदू वहाँ से हटे और जाहिर सी बात है दोबारा नहीं बच सके, ये आज भी मैं कानून के नाम पर एक धब्बा समझता हूँ और इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। मेरे लिए अफसोस उस वक्त होता है जब ये समझा जाता है कि मुसलमान और हिंदू बना करके पेश किया जाता है। अभी एक साहब बात कर रहे थे और उसमें ममता बनर्जी को ममता बानो कह रहे थे। मैं जुनैद हारिस हूं, एक मुसलमान की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि मुसलमान अगर क्या किसी पोस्ट पर होगा तो वो हिंदू मुस्लिम करेगा। अगर वो बानो होती तो क्या वो हिंदुओं के पलायन की कोशिश करती? मैं बड़े खुले लफ्जों में कहता हूं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे कानून का सम्मान करना चाहिए और संविधान के तहत अपनी बात करनी चाहिए। अभी अजय आलोक साहब एक बड़ी अजीब बात कर रहे थे और मैं बड़े चैलेंज के साथ इनके साथ एक बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को दारुल हर्ब बनाने की कोशिश हो रही है। माफ कीजिएगा, हमने कभी भी दारुल हर्ब नहीं समझा है, लेकिन और इसी वजह से हम इस बात को बड़े खुले लफ्जों में कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर चाहे इस्लाम बेहतरीन निजाम है, लेकिन इसके बावजूद अगर इसको इस मुल्क में लागू करने की कोशिश करेगी, अगर किया जाएगा तो हम उसके मुखालिफ हैं, इसलिए कि हम हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं और इसी के मुताबिक हमारी दिनचर्या होगी और इसी के मुताबिक हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। हम कहते हैं कि अगर कोई इस्लामीकरण हो जाए तो वो गलत है, लेकिन आपकी हैसियत है क्या कि आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना गलत होगा? आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह कह रहा हूं कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है और इस मुल्क में सिख कानून, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, जैन कानून, बौद्ध कानून सब कुछ गलत होगा, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की मुखालफत नहीं कर पाते। और लेकिन बकवास यहां पर लोग ये करते हैं कि दारुल हर्ब ये हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत होगा कि हमने इस मुल्क के कानून को तस्लीम किया है, इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, यहां पर इस्लामी कानून नहीं लागू किया जा सकता। ओके हारिस साहब, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। पहले रोहित प्लीज एक एक करके। अनुराग जी कहां, आप लंदन में बैठे हैं, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा आपका। हाँ, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। जुनैद साहब, सबसे पहले जुनैद साहब जब मैं कह रहा हूं कि दारुल हर्ब यहां पे चल रहा है तो उसके पीछे कारण समझिए। जब संविधान की शपथ खा के एक मंत्री कहता है कि मेरे लिए शरिया पहले संविधान बाद में है, तो ये दारुल हर्ब ही है। जब पश्चिम बंगाल के मंत्री कहता है कि ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, तो ये दारुल हर्ब है। जब हिंदुओं को भगाया जाता है मुसलमानों के द्वारा, जहां भी वो संख्या उनकी बढ़ जाती है, तो वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाता है। यही तो है। शरिया का लॉ यहां पे कैसे आएगा? मैं आपके जैसे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, इस जिहादी मानसिकता वाले से मैं आम मुसलमानों को नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ये जहर है जो फैल रहा है हर जगह, और जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां ये जहर फैल रहा है। ये लाइव विजुअल्स हैं अजय जी बंगाल से। अब इसका रिएक्शन अगर हो गया पूरे देश में तो आप सोचिए क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अकॉर्डिंग टू शरिया इस बात को कह रहा हूं, इस्लामिक स्टडी चाहे जुनैद साहब करें। ओके जी जी बिल्कुल, ओके बिल्कुल ओके। नाउ रोहित का जवाब। नहीं, आपने एक और सवाल रोहित से पूछा था, रोहित जवाब दे रहे हैं और फिर वहां से अनुराग बदो रहे। ओके हरीश साहब, आपके 2 सवाल थे। रोहित काउंटर नाउ, रोहित सिंह काउंटर। रोहित, मैंने ममता बनर्जी को पूरी जिम्मेवारी के साथ ममता बानो कहा। अनुराग जी को बुलाएंगे। ममता बानो एक रेडिकलिस्ट की तरह ट्वीट कर रही हैं, ना कि संविधान को साक्षी मानकर बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं।
आखिर मुर्शिदाबाद की घटना में हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? क्यों ममता बनर्जी खुलेआम समर्थन दे रही हैं? क्यों जिहादी मानसिकता को ममता बनर्जी प्रोवोक कर रही हैं? क्यों इंस्टिगेट कर रही हैं? देश क्यों नहीं उनको ममता बानो बोले? कहाँ वो कलाम के सिद्धांतों पर चल रही हैं? ममता बनर्जी का आचरण ठीक उसी प्रकार का आचरण है जिस प्रकार का आचरण औरंगजेब ने हिंदू मठ मंदिरों को गिराने के समय अपनाया था। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के घुसपैठियों को प्रवासी नहीं बनाया, स्थायी नागरिक बना दिया बंगाल का। और आज सनातनियों के ऊपर उत्पात किया जा रहा है। वक्फ में 88% मुसलमानों के उत्थान का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने आगे बढ़ाया, तो ममता बनर्जी को नहीं पच रहा है। उनको गरीब, पिछड़ा, दलित मुसलमान का उत्थान नहीं दिख रहा है और हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटा जा रहा है। बंगाल में खून की नदी बहाई जा रही है। और प्रोफेसर जुनैद साहब, अगर मैंने ममता बनर्जी को ममता बहनों कह दिया पूरी जिम्मेवारी के साथ, तो आपको आपत्ति हो रही है। आपने एक देखिए बंगाल में जो हो रहा है, ममता बनर्जी, देखिए रोहित, बंगाल में जो हो रहा है, कैन आई बी इन द मिडिल विंडो राइट नाउ? देखिए बंगाल में जो हो रहा है उसका कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, 7 बजे के शो में 34 पे आपका नेटवर्क आएगा। दादा ऐसे कहां छुप के बैठे हैं आप? दुबई में है कि लंदन में? नेटवर्क नहीं मिल रहा। मेरे को बात समझाइए आप, ये मदनी साहब क्यों कुर्बानी देना चाहते हैं? मदनी साहब कह रहे हैं कुर्बानी देंगे। एक आपके सहयोगी दल है, उसके नेता बोल रहे हैं 60 मिनट में सब खत्म कर देंगे। ये वही 15 मिनट वाली सोच है। एक झारखंड के मंत्री बोल रहे हैं हमारे लिए संविधान बाद में आता है। जी क्या चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया? आप तो बात सबका साथ, सबको साथ में लेके सद्भाव की बात करते हैं। सब सद्भाव कह रहे हैं या चिंगारी लगाने का काम हो रहा है? बंगाल में आपको नहीं दिख रहा है अनुराग भदौरिया क्या हो रहा है? दरअसल पूरे देश में शांति है, बट बंगाल इज बीइंग अलाउड टू बर्न। हिंदू हिंदुस्तान में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। अनुराग भदौरिया प्लीज देखिए। आप बोलने दीजिए ना। देखिए मेरा नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन आपके अंदर जो बीजेपी का नेटवर्क घुस गया है उसकी वजह से दूसरे नेटवर्क आपके अंदर नहीं आ पाते, तो हम क्या करें? आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल यह है कि आपने कहा कि देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं अगर इसी तरह की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक दलित सांसद के लिए किस तरह से तलवारें लहराई गई, इस पे चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्या दलित हिंदू नहीं है क्या? उसके लिए मारने के लिए तलवारें लहराई जाएंगी, प्रदर्शन होगा। ये हिंदुस्तान के अंदर में अब हो गया है। दलित के लिए निकल गए। अनुराग भदौरिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अजय आलोक जी, मैं सेंस कर पा रहा हूं। बोले दीजिए। अंबेडकर जयंती शांति से, सद्भाव से निकल गई। ये पीडीए की बात करने वाली पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहित प्लीज बी क्वाइट। दिस बिटवीन अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। थैंक यू। बोलिए बोलिए अनुराग। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी, बोलिए। आप सोचो नहीं अनुराग जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कलकत्ता पे, तो आप फिर आगे दलित पे। भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल पूछा जा रहा है मुसलमान जो हिंदुओं को मार रहे हैं, तो आप आगे दलित पे। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। आपके सुमन साहब ने राज्यसभा में राणा सांगा पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी, और उसके पे उनको जवाब मिला। क्या हिंदू सिर्फ समझ जाति के लोग हिंदू होंगे? बात बेसिकली करते रहिए। अजय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा बोलने दीजिए। हिंदू नहीं है क्या? अजय जी जरा 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप नहीं, मुझे बोलने ये दीजिए। सेल्फ एक्सपोज होते हैं। हम बोलिए बोलिए। कि आप लोग सत्ता के लालच में इतने परेशान और बौखला गए हैं कि आपको हिंदू भी, दलित भी हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड भी हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है, और बाद बाकी हिंदू मुस्लिम तो आप कर ही रहे हैं। तो कहते हैं ना, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है हम, लेकिन हमारे झोले में संविधान है, इसलिए संविधान हमारी रक्षा करेगा। सच में आप समझाइए राहुल गांधी को। सुनिए, आपने कहा देश घास की रोटी खाता है क्या? ऐश्वर्या जी, देश घास की रोटी नहीं खाता है, तभी तो 240 पे समेटा इनको। आने वाले दिनों में 40 पे समेटने की चिंता मत करो। ये वो लोग हैं जो देश के संविधान बदलने चले थे, कह रहे थे 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे।